गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन MPTET 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक था अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, द रोल ऑफ ग्रामर इन अ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण में जो ग्रामर की भूमिका है, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब हम देखेंगे हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक है इसी के अंतर्गत, मेथड्स टू मेक टीचिंग ऑफ ग्रामर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। आपको वो तरीके बताना है जिससे हम ग्रामर को बच्चों को क्या है, सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में सिखा सकें। ठीक है ना। तो उन तरीकों के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आखिर हम बच्चों को ग्रामर को कितने इजी तरीके से सिखा सकें। ठीक है ना। तो फर्स्ट है हमारा, स्टूडेंट शुड बी गिवन द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामर एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है ना। जो प्राइमरी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं, आप क्या करें, आप उन्हें अगर ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के क्या है नियम बताना चाह रहे हैं, ग्रामर सिखाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके क्या कीजिए, चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, वर्ब पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप अगर नाउन भी पढ़ा रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो आप उनके सराउंडिंग के, आप उनके परिवेश के क्या लीजिए, एग्जाम्पल्स लीजिए और उसी को रिलेट करके उनके जीवन से क्या करिए, आप उन्हें ग्रामर सिखा सकते हैं इजली। ठीक है ना। अगर हम पूछते हैं कि एक स्टूडेंट से आपका नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम राहुल है, तो राहुल क्या हो जाएगा अपने आप में, फिर आपको ही बताना जो आप राहुल बता रहे हैं ये आपका पर्टिकुलर जो नेम है, इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। ओके, जस्ट लाइक, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप इस तरीके से बच्चों को क्या है, उनके ही नाम से, उनके ही जीवन से जोड़ करके चीज़ें एक्सप्लेन कीजिए। इसलिए बोला गया है गिवन द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामर। ओके, द नॉलेज ऑफ ग्रामर शुड बी इम्पार्टेड थ्रू लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है ना। आप जो है ग्रामर का अगर नॉलेज देना चाहते हैं तो आप किस मेथड का यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मेथड का यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत होता है, हम बच्चों को क्या होते हैं, उन राइटर्स की क्या होता है, वर्क से जो रचनाएं हैं पढ़ने के लिए कहते हैं कि आप उन राइटर्स की रचनाएं पढ़िए जिनकी भाषा में कमांड बहुत ही अच्छी हो। ठीक है ना। इससे क्या होगा, बच्चे क्या जब खुद पढ़ेंगे उस चीज़ को, खुद समझेंगे, या टीचर एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को, तो बच्चे की जो पकड़ है भाषा में बहुत ही अच्छी हो जाएगी, उसे वैरायटी मिल जाएगी। ओके, बात करते हैं सेकेंड, द करिकुलम ऑफ ग्रामर शुड बी मेड वाइल कीपिंग इन माइंड द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप ग्रामर का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप ग्रामर का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख करके करना होगा कि बच्चों का मेंटल लेवल कितना है, किस स्तर का है, उस स्तर पे क्या करेंगे, आप बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे। अगर बात की जाती है, अगर बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब तक आप 1st to 5th क्लास में आप सिखा सकते हैं। अगर बात की जाती है कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो आप इन चीज़ों को नहीं सिखा पाएंगे उस समय। ठीक है ना। तो हमें उनके मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए चीज़ें क्या करना है, समझना है। ओके, बात की जाती है, थर्ड है आपका, जो आपका थर्ड मेथड है, मेथड कह सकते हैं आप, मतलब कि एक वे है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर टीचिंग को सरल तरीके से बच्चों को सिखा पा रहे हैं। तो थर्ड है आपका, इंस्टीड ऑफ आस्किंग स्टूडेंट टू क्रैम, दे शुड बी आस्क्ड टू डिड्यूस द रूल्स देमसेल्फ। हमें बच्चों को रटने के अलावा हमें ये कहना है कि आप क्या कीजिए, अपने खुद के नियम तैयार कीजिए, खुद से मतलब चीज़ें समझिए। ठीक है ना। और खुद अपने मतलब क्या है, नियम तैयार करके अपनी भाषा को एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है ना। इस तरीके से भी हम क्या है, बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है, सिखा सकते हैं। ठीक है ना। हमें बच्चों को रट्टा मारने की आदतें नहीं डलवानी है। ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पे कहा गया है, उस आदत को क्या करना है, कम करना है, और बच्चे खुद से चीज़ें क्रिएट करें, इस चीज़ को क्या करना है, हमें प्रोत्साहन देना है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें फोर्थ है आपका, अ टीचर शुड बी अफेक्शनेट एंड सिंपैथिक टूवर्ड्स स्टूडेंट। सभी को पता है कि जो टीचर है वो कैसा होगा, तो कैसा होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए, स्नेही होना चाहिए, सिंपैथिक होना चाहिए। ठीक है ना। सहानुभूति रखे वो अपने बच्चों के लिए, इस तरीके के नेचर वाला होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं फिफ्थ है आपका, द टीचर शुड यूज टीचिंग रूल्स लाइक नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक टू जनरल, इजी टू डिफिकल्ट। अगर बात की जाती है, अगर आप ग्रामर टीच कर रहे हैं, बच्चों को ग्रामर सिखा रहे हैं सरल और इंटरेस्टिंग वे में, तो आपको किस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपनी टीचिंग में नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर का क्या है, जो आपके टीचिंग्स रूल्स हमने पढ़े थे, शिक्षण सूत्र पढ़े हुए थे, उन रूल्स में आपके नोन टू अननोन भी हमने पढ़ा था,
कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, स्पेसिफिक टू जनरल यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, इजी टू डिफिकल्ट सरल से जटिल की ओर, ठीक है ना। इस मेथड को, इस टीचिंग रूल्स को क्या करना है आपको, फॉलो करते हुए चलना है। और ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये जो आपके हैं टीचिंग रूल्स है वो किस मेथड के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपके इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आते हैं, आगमनात्मक विधि जिसे हम कहते हैं। ओके, एट लोअर सेकेंडरी लेवल इंडक्टिव मेथड शुड बी यूज टू टीच ग्रामर आफ्टर द चिल्ड्रन। बात की जाती है अगर लोअर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, हायर सेकेंडरी हमने देखा था, हाई सेकेंडरी हाई स्कूल 9th-10th के बच्चे, अगर उससे नीचे के बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर 9th-10th से नीचे क्लास के बच्चे हैं, निचली क्लास के, तो आप क्या करिए वहाँ इंडक्टिव मेथड का यूज कीजिए, ठीक है ना। जो आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th से लेके 8th तक के बच्चे हैं, आप वहाँ पे इंडक्टिव मेथड जिसे हम आगमनात्मक विधि कहते हैं उस मेथड का यूज कीजिए, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत जो भी आने वाले टीचिंग रूल्स हैं आप उनको भी क्या कीजिए, फॉलो करवाइए, ठीक है ना, उनको फॉलो कीजिए, नोन टू अननोन वाली प्रोसेस। ठीक, बात की जाती है आगे, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया है इंडक्टिव मेथड को, शुड बी यूज टू टीच ग्रामर। ग्रामर को टीच करने के लिए हमें इंडक्टिव मेथड से टीच करना है ग्रामर को। आफ्टर द चिल्ड्रन हैव लर्नड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जब आप इंडक्टिव मेथड का यूज करके बच्चों को सिखाएंगे तो इसके बाद बच्चे क्या होंगे, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्या है, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, ठीक है ना। बात करेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन की, स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू लर्न डिफरेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, हमें इंकरेज करना है हर बात को, मतलब चीज़ों को अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए। डिफरेंट ग्रामर बेस्ड कंपटीशन शुड बी ऑर्गेनाइज, और हमें मतलब बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि जितने भी आपके क्या होते हैं कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड, आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्या होगा, जब हम बच्चों को उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे तो बच्चे क्या हैं, लैंग्वेज को बहुत ही इजीली तरीके से क्या है और इंटरेस्टिंग वे में रुचि के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट, अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड्स टू मेक हिज टीचिंग इंटरेस्टिंग। टीचर क्या कर सकता है, TLM का प्रयोग करके भी क्या है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकता है। टीचिंग जो एड्स होते हैं आपके, ठीक है ना, जो भी आपके क्या है एड्स है, टीचिंग सामग्री है, उसका भी प्रयोग करके वो इंटरेस्टिंग बना सकता है टीचिंग को। बात की जाती है 9th, पैसेज इन द टेक्स्ट बुक शुड बी सच दैट दे कुड बी लिंक विद द रूल्स ऑफ द ग्रामर वाइल टीचिंग। बात की जा रही है जब आप टेक्स्ट बुक में क्या है किसी पैसेज को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाते समय ही क्या है रूल्स ऑफ ग्रामर जो है आपको उनको लिंक करके क्या करना है, बच्चों को सिखाना है, अलग से रूल्स नहीं बताना है। आप जब पैसेज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसी समय जो भी आपकी क्या आ रही हैं, ग्रामर के वर्ब्स आ रहे हैं, ग्रामर के नाउन आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, आप उसी समय उनको लिंक करके क्या करिए, बच्चों को सिखा दीजिए। बच्चे इजीली तरीके से क्या है उनको रिलेट करके चीज़ें सीखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीख जाएंगे। ओके, 10th है आपका, होमवर्क डन बाय स्टूडेंट्स शुड बी केयरफुली चेक्ड। जो भी आप होमवर्क दिया जाता है बच्चों को आप उसे ध्यान से चेक कीजिए एंड करेक्टेड, ठीक है ना, आप उसे सही कीजिए। अ टीचर शुड ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट, और टीचर को क्या ट्राई करना है, क्या प्रयास करना है कि टीचर क्या करे, जितनी भी आप उनकी गलतियां हैं बच्चों की उन्हें एलिमिनेट करें, उन्हें क्या करें, कम करें, ठीक है ना। इस तरीके से टीचर क्या है इन सारे मतलब जो मेथड्स हैं, ये जो तरीके हैं पढ़ाने के, उनको फॉलो करके टीचिंग को क्या बना सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है। ओके, इस तरीके से आपके ये लास्ट आपका टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट किया है। अब हम शिफ्ट करेंगे MCQs जो हमारा ये टॉपिक है। थैंक यू टू ऑल।